बृहस्पतिवार व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता तथा पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत रखती और ना ही किसी को दान दक्षिणा देती तथा राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप इस प्रकार कृपा करें कि घर का सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है जिसे मनुष्यों को दान देना पड़े, जिसको रखने और उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह इस दिन हजामत करवावे। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। वह दोनों भोजन के लिए भी तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन उनको भोजन मिलता तो किसी दिन वह दोनों जल पीकर ही रह जाती। एक समय ऐसा आया कि रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय व्यतीत हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार बांदी को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ गई और रानी के पास आकर बोला, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसीलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर जब रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे वह नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी की बहन घर को चल दी। घर जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि मैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ पर अनाज नहीं था, तुमसे वैसे भी कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था।
रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहां उसने एक घड़ा बेजर का रखा देखा। रानी और बांदी दोनों ही बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत रखते हैं। अगर इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, ये बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करना है? इस व्रत की कथा क्या है? तब रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन चने की दाल, मुनक्का, भगवान विष्णु को केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल से चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण उनसे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी वैसे भी बहुत हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ ही में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन करना प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव भगवान का पूजन व व्रत करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उस समय आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम आलस्य करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बनवाओ, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी तुम्हारे प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो इससे उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं है। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश को चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुम मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव भगवान का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो,
बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन और उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान ही करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद ही में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजन समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला की मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोनों के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने यदि आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब ये इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो तो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री ने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो आपकी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों की झूठन को खा लिया करती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान और पुत्रीवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कह के साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया और उसे और दिन से अधिक धन मिला।
राजा ने उस धन से गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। इस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा रखा था और शहर में यह घोषणा करा रखी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना भोजन करे ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन बंद करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर वह नहीं दिखाई दिया तो रानी ने यह निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म है मेरे जो ये मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को वह याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी इस दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा ने प्रातःकाल उठा और खूंटी पर उस हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उस राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला और मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसके साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, यह हमें बृहस्पति देव की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने और दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा को ने यह विचार किया कि चलो बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा ने घोड़े पर सवार हो गया और बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने अपनी दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि वह अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही तो उसे सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी करी। दूसरे दिन जब सवेरे राजा
राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ पर सब लोग भोजन करते हैं, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होता है तो मैं देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसको मालूम हुआ कि उसके यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही तो जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, लेकिन लड़कों को लेकर मत जाना क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का भी धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। राजा की बहन ने जब यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन की कामनाएं होती हैं वह सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता व सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान बृहस्पति देव का पूजन व्रत जो सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।